ओके। सो आज मेथड स्टार्ट करने दे। ठीक है। अब इसमें ऊपर स्विच रह गया है एक। बुलियन मैथ स्ट्रिंग कर लिया था हमने। टाइप कास्टिंग और स्विच मेथड की बात करेंगे। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ी सी टफ चीज पहले लेते हैं, वो इजी वाला चीज, ये नया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेथड। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जावा में। क्लियर है? जैसे कल हमने पढ़ा था कि कोई पीस ऑफ कोड है। ओके। अगर हमें रिपीट करना है तो हम क्या करेंगे? लूप्स लगाएंगे। कंडीशन, अगर कंडीशन है तो क्या करेंगे? इफ एल्स लगाएंगे। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा पीस ऑफ कोड है, कोई ऐसा पीस ऑफ कोड है, ठीक है, जो 10-15 लाइंस का है, हमने कोई कोड लिखा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब यही पीस ऑफ कोड सपोज मैंने प्रोग्राम वन में लिखा है। हम मेथड्स पढ़ रहे हैं कुलदीप। ठीक है। सो मेथड में अगर हमने सपोज करो कोई पीस ऑफ कोड है 10-15 लाइंस का है, या फिर और ज्यादा लाइन का है 20। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं पहले। 20-25 का कोई लाइन का कोड है। ठीक है। हमने एक प्रोग्राम में लिखा, सेम पीस ऑफ कोड हमें क्या करना है, दूसरे प्रोग्राम में भी चाहिए। ठीक है। सेम पीस ऑफ कोड हमें तीसरे प्रोग्राम में भी चाहिए। तो मैं क्या करूं? जो मैंने कोड लिखा था उसको रिपीट करूं। अभी तो जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो हमें रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। जो पीस ऑफ कोड हमें बार बार चाहिए, ठीक है, जिसका एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है, उसका मेथड बना देंगे। ठीक है। सपोज एक एवरेज नाम का हमने कोड लिखा है 4-5 लाइन का, जो एवरेज फाइंड करता है। वो हमें यहाँ पे भी चाहिए था, वो हमें यहाँ पे भी चाहिए था, वो हमें यहाँ पे भी चाहिए था। तो क्या हम उसको 3 जगह बनाए? नहीं। हम उस पीस ऑफ कोड को एक जगह बनाएंगे और यहाँ से सिर्फ कॉल कर लेंगे। कॉल करने में तो सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लगेगा। क्लियर है? तो ये होता है मेथड। लूप्स एंड स्विच और वो रह गया, लूप्स खत्म हो गए। भाई मेथड इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद ऊपर वाले जो रह गए उस पे आएंगे। ये चीज क्लियर हो गई? मेथड, मेथड क्या रहेगा? ये ब्लॉक ऑफ कोड। मेथड क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड। कि कुछ ब्लॉक ऑफ कोड हमने बना के एक मेथड के अंदर रख दिया। उस पीस ऑफ कोड का वो पार्टिकुलर काम है, या हमें सम का रख दिया, एवरेज फाइंड करने का रख दिया, परसेंटेज रख दिया, डेटाबेस से वैल्यू लाने का रख दिया, कोई भी कोड उसके अंदर रख दिया, तो वो मेथड उसी काम करेगा। जैसे हम बार बार अभी यूज कर रहे थे, हमने जब हमने एरे बनाया था, नेम्स डॉट लेंथ करते थे, तो वो लेंथ निकाल के दे देता था। तो डॉट लेंथ निकालने का कहीं तो रखा होगा कोड, तो हमने लेंथ वाले कोड को कॉल कर लिया था। अब इसको हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, बार बार लेंथ निकालने का, इंडेक्स ढूंढने का। अगर लेंथ निकालनी होती तो हमें क्या करना पड़ता? उस एरे में जाना पड़ता, ढूंढना पड़ता कि कहाँ तक वैल्यू है, कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, फिर उतना लेंथ निकाल के दो। तो ये सारा काम कर रखा है, हमें सिर्फ उसको कॉल करना है। ये मेथड ही बताएंगे कि क्लास के अंदर डिक्लेयर है। एरे जो क्लास बनी होगी ना, इसके अंदर बना हुआ है ये। ठीक है, वो ये क्लास पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी समझो कि ये क्या था, मेथड का। ठीक है, जैसे हम प्रिंट एलन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं ना, तो प्रिंट एलन इज अ मेथड। ये क्या कर देता है? कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो मैं तो इसको डेटा दे रहा हूँ और ये प्रिंट कर दे रहा है। ये प्रिंट करने का कोड की वहां पे जाके प्रिंट करो, कहाँ लिखा है? ये सिस्टम क्लास है, इसके अंदर मेथड बने हुए हैं, वहां लिखा है। तो आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो अभी हम ये मेथड सीख रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई सबको? जो ऑनलाइन है उनको क्लियर है ये मेथड का कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो मेथड में आपको हमेशा 4 चीज मिलेंगी। फर्स्ट, नेम, हर मेथड का नेम होगा। बॉडी, पीस ऑफ कोड होगा। तीसरा, रिटर्न वैल्यू,
कि मेथड कुछ कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दे रहा हो, या ऑप्शन है कभी कभी नहीं भी दे रहा होता है, डिपेंड करता है। ठीक है। फोर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आर द डेटा, कि हम उस मेथड को क्या दे रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि एवरेज कर दो, तो मैं एवरेज किसका करवा रहा हूँ, 2 नंबर का, 3 नंबर का, वो डेटा मैं दे रहा हूँ उसको, दैट आर कॉल्ड पैरामीटर्स। ये क्लियर है। तो मेथड का काम क्या है, जैसे कि ऑफिस में कोई बॉय है, ठीक है। अब ऑफिस बॉय का काम है कि कॉफी सर्व करनी है सब, या टी सर्व करनी है। क्लियर। क्या जो ट्रेनर्स हैं या जो स्टाफ है वो खुद से नहीं कर सकते। अगर हर ट्रेनर जाके खुद के लिए कॉफी बनाएगा, स्टाफ जाके खुद के लिए कॉफी बनाएगा, बना सकता है, कौन सी बड़ी बात है, सबको आता है। बट उसमें क्या लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हर बार कोई जा रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक ऑफिस बॉय को असाइन करें कि जिसको चाहिए ऑफिस बॉय को बोलो, वो उसका काम है फटाफट करके दे देगा। उसमें एक्यूरेसी भी आएगी, ठीक है। और बार बार उसको पता भी रहेगा कि सारा सामान कहाँ है, वरना हर एक को बताना पड़ेगा ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। क्लियर है। तो अगर इन ऑफिस बॉय को बोलना है कि हमें चाय चाहिए, आपको उनका नेम बोलना पड़ेगा कि क्या चाहिए आपको, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। बॉडी, ऑफिस बॉय कुछ काम कर रहा होगा तो उसकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। रिटर्न वैल्यू, वो कुछ प्रिपेयर करके आपको देगा। और कभी कभी हो सकता है नहीं दे, आपने कुछ ऐसा काम किया कि भैया जाते जाते डोर बंद कर जाना, तो वो डोर बंद कर गया, बट रिटर्न तो वहां पर तो कोई वैल्यू नहीं है। तो मेथड ऐसे भी होंगे जहाँ पे वो वॉइड होगा, खाली प्रिंट कर दो, कैलकुलेट करो और स्क्रीन पे प्रिंट कर दो, वो हमें रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है पैरामीटर्स, कि हम कोई डेटा दे रहे हैं, कि हम भैया को कुछ बोल रहे हैं कि भैया मेरा टिफिन गर्म कर दो या कुछ कर दो, तो हम उनको डेटा भी दे रहे हैं। डेटा भी दे रहे हैं, वो कुछ एक्टिविटी भी कर रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो हम एक मेथड बना रहे हैं, एवरेज। अब ये 3 वैल्यू लेगा, इंट ए, इंट बी, इंट सी, और ये इसकी बॉडी हो गई। मेथड का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। इंट ए, इंट बी, इंट सी, इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर टाइप पे 3 वैल्यू लेता है, ठीक है। और क्या करेगा, यहाँ पे इंट सम बनाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इंट एवरेज, एवरेज निकालेगा किसका, सम डिवाइड बाय 3, और क्या कर देगा, रिटर्न कर दो क्या, एवरेज, और एवरेज को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब जो भी रिटर्न करता है, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, वो यहाँ पे लिख देते हैं हम इंट। इससे क्या पता चल रहा है, ये एवरेज है, ये 3 वैल्यू लेता है और रिटर्न कैसे करता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अगर ये कुछ रिटर्न नहीं करता, अगर कोई ऐसा फंक्शन होता, ऐसा मेथड होता है जो कुछ रिटर्न नहीं करता, सपोज मैंने एक मेथड बना दिया, एवरेज बना दिया, ठीक है। ये रिटर्न करने की बजाय क्या कर रहा है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये प्रिंट कर दे रहा है स्क्रीन पे, दी एवरेज ऑफ 3 नंबर, क्या, एवीजी, ठीक है। इसने कुछ रिटर्न किया, मुझे नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप तो कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉइड। कुछ रिटर्न करेगा, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा उस टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे आ जाएगा। अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या आ जाएगा, वॉइड। अब जो भी इसको कॉल करेगा उसको पता है कि इसको 3 वैल्यू देनी है, और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ताकि जब वो रिसीव करे वैल्यू तो उस टाइप का कंटेनर बनाए। ब्लॉग में आ सकते हैं ना तो नहीं, इसका इसका इंटीजर हमने लिया है तो इंटीजर में ही आएगा। अगर इंटीजर सम लिया है ना, फ्लोट भी होगा तो ट्रंकेट कर देगा। अभी टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे इसके बाद, इसलिए मैंने वो टॉपिक रखा है अभी। नहीं नहीं, हाँ, वो ये लेगा ही नहीं, इंटीजर वैल्यू ही लेगा, फ्लोट वैल्यू लेगा ही नहीं। अगर फ्लोट में वैल्यू आ गई, 10.5 आ गया, तो 10 कर देगा, तो टाइप कास्ट कर देता है। ये तो आप फ्लोट लिख दो, यहाँ पे हम फ्लोट लिख देंगे, फ्लोट लिख देंगे। अभी पढ़ेंगे ये सारी चीजों ऊपर, इसलिए वो रखी है।
पैरामीटर्स कितने भी हो सकते हैं। पैरामीटर अभी पढ़ेंगे, पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं। अभी हम मेथड पढ़ रहे हैं कि मेथड क्या चीज है, क्या इसका यूज है, कैसे उसको बनाया जाता है। इतना क्लियर है? चार चीजें: नेम, बॉडी, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स। क्लियर? कुछ जगह पे रिटर्न जीरो लिखते हैं, वो नहीं होगा क्या। रिटर्न जीरो का मतलब है कि हमें कुछ फिक्स वैल्यू रिटर्न करानी है। रिटर्न करता है लेकिन रिटर्न जीरो है। वो अब प्रोग्रामिंग में नहीं होता, वो सी, सी प्लस प्लस, सी में होता था। फंक्शन को कुछ रिटर्न कराना ही कराना है। ठीक है? रिटर्न जीरो का है कि कुछ भी हो जाए, रिटर्न जीरो ही करेगा। तो हमें कुछ रिटर्न करवाना नहीं था, बट हमने जो डेटा टाइप बना रखा है वो रिटर्न कुछ करवाता है, तो यहाँ रिटर्न जीरो करवा दी। क्लियर? ये चीज क्लियर है? अब मैंने कहा कि ये जो भी इसको कॉल करेगा, सपोज मैंने यहाँ से कॉल कर दी, मैंने कहा AVERAGE एवरेज, और कॉल करने के लिए तीन वैल्यू दे दी, 56, 34, 23। ठीक है? तो ये यहाँ पे जाएगा, कैलकुलेट करेगा, ठीक है, सम करेगा, एवरेज करेगा, रिटर्न करेगा। जो वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है इंट टाइप का, जिसमें ये रिजल्ट आ जाए, और फिर मैं इसको अपने तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो जब आप इसके ऊपर होवर करोगे ना, तो ये दिखाएगा कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, ताकि हम उस टाइप का वेरिएबल बनाएं। तो जिस टाइप की वैल्यू आएगी उस टाइप का वेरिएबल चाहिए। अगर स्ट्रिंग रिटर्न करता है, कुछ और होता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं मेथड्स। ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच रन व्हेन इट इज कॉल्ड। इसका मतलब है, जब हमने बनाया तब ये रन नहीं होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तब रन होता है। सीधी सी बात है। क्लियर? यू कैन पास डेटा आल्सो नोन एज पैरामीटर इनटू ए मेथड। ठीक है? मेथड आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन एंड दे आल्सो कॉल्ड फंक्शन। क्लियर? मेथड को फंक्शन भी हम बोलते हैं। व्हाई यूज मेथड? टू रीयूज कोड, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम। कोड की रीयूजेबिलिटी, ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट है। ठीक है? प्रोग्रामिंग में किस तरीके से दिख रहा है ना स्क्रीन? प्रोग्रामिंग में किस तरीके से कोड लिखा जाए कि वो रीयूज हो सके। ठीक है? तो हमें इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाने। अब यहाँ पे देखो, अभी स्टैटिक को भूल जाओ, स्टैटिक का अपना फंडा है। ये है वॉइड, लिखा है, मतलब क्या मतलब है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और ये मेथड है, और कोड जो भी एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ लिखा है। तो माई मेथड इज द नेम ऑफ ए मेथड। और मेथड का नाम हम क्या रख सकते हैं, जैसे वेरिएबल के लिए था ना, कि वेरिएबल का नाम पार्टिकुलर में आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, तो सेम रूल इसमें होते हैं। ठीक है? स्टैटिक अभी भूल जाओ, स्टैटिक जब हम एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे तब हम करेंगे। ठीक है? वॉइड, वॉइड का मतलब क्या है? मीन्स दिस मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। कोई रिटर्न नहीं करेगा ये, कॉल करेगा, अपना काम खत्म करेगा। क्लियर? और एंड हो जाएगा। दिस क्लियर? तो हमने एक मेथड बनाया। ठीक है? स्टैटिक मेथड। अब क्या होता है ना, स्टैटिक क्यों है यहाँ पे, ये भी बता देता हूँ। जो भी सारे मेथड्स होते हैं ना, ये कहाँ पे होते हैं? क्लास के अंदर होते हैं। क्लियर? क्लास एक टेम्पलेट होती है, उसके अंदर ये समझ लो कि मेथड होता है। अभी क्लास का फंडा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मेथड को यूज करने के लिए, क्लास को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ताकि आप उसके अंदर के चीजों को यूज कर सकें। क्लियर? तो अभी हमने क्लास बनाई नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, इसलिए आगे स्टैटिक लिखा है कि हम इसको इसके नेम से ही कॉल करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। क्लियर? इसलिए स्टैटिक लिखा है। अभी क्लास, अब ये कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल ढंग से समझ में नहीं आया होगा, तो क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो ये समझ लो कि स्टैटिक यहाँ पे क्यों लिखा है। बिना इसके भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन लिखोगे कहाँ पे? मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो जावा में, जावा इसे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिना क्लास के तो आप कुछ बना ही नहीं सकते। हमने पहला कोड भी लिखा है, तो वो भी क्लास के अंदर ही लिखा है। ठीक है? तो क्लास ऑटोमेटिक बनती बनती है। आप कहीं भी लिखोगे मेथड वो क्लास के अंदर ही जाएगा। वैसे मेथड नहीं बना सकते ब्लैंक। ठीक है? स्टैटिक का मतलब होता है कि अगर आपको उस मेथड को यूज करना है तो वो कहाँ पे है? क्लास के अंदर है।
क्लास को यूज करना है तो क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो अभी हमने क्लास में नहीं सीखा है, ऑब्जेक्ट बनाना नहीं सीखा है, तो ये यूज कर रहे हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एन ऑब्जेक्ट उस मेथड को यूज कर सकते हो। क्लियर? इसलिए अभी इसको भूल जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है, इसको भूल जाओ। अभी ये क्लास समझनी पड़ेगी और ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा, तभी आए। इसलिए जावा ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है स्टार्टिंग में, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है तो थोड़ा सा समझिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीरीज वाई आप वन टू वन कॉन्सेप्ट को समझो। अब इसमें स्टैटिक आ गया, स्टैटिक पढ़ेंगे तो हम एक्सेस मॉडिफायर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो कहाँ पे यूज होता है। अभी इतना समझ में आ गया, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इस स्क्रीन। ये समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, मेथड की कॉलिंग समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर मैं इस टाइप का मेथड अगर मैं एक्लिप्स में बनाना चाहूँ। ठीक है, सो अब देखो, ये भी एक मेथड ही है, ये मेन नाम है इसका। पब्लिक स्टैटिक बोल जाओ, वॉइड कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, ये इसको पैरामीटर दिए। अब इसको कॉल कौन कर रहा है? डायरेक्ट कंपाइलर कॉल कॉल रहा है। जब प्रोग्राम रन कर रहे हो ना, वो इस मेन मेथड को ढूंढ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है इसलिए स्टैटिक लिखा है। पब्लिक का मतलब होता है स्पेसिफाई कि कौन कौन इसको यूज कर सकते हो, तो पब्लिक है, कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, अभी इनको समझेंगे। अभी सिर्फ इसको अगर मैं इसको कट शॉर्ट करूँ, तो ये भी ये मेन मेथड है। ठीक है, अगर इसको कट शॉर्ट करें तो ये देखो, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, दिख रहा है अभी? ये नेम हो गया, ये पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स इन्हें एरे टाइप का दे रखा है। ठीक है, ये बॉडी हो गई, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये बॉडी। तो ये मेन मेथड है। तो हर जावा प्रोग्राम में एक मेन मेथड होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कंपाइलर इसको कॉल करता है। ठीक है, कंपाइलर ऑब्जेक्ट बनाता नहीं है, डायरेक्ट नेम से कॉल करता है, तो हम लिख देते हैं स्टैटिक। और पब्लिक का यूज आगे इसलिए होता है ताकि इसको हम बाहर की लाइब्रेरी से भी एक्सेस कर पाए। पब्लिक कर दें, प्राइवेट कर दें, प्राइवेट की हम इंटरनली यूज कर रहे हैं। अभी एक्सेस मॉडिफायर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, विदाउट ऑब्जेक्ट अगर किसी मेथड को यूज करना है तो हम स्टैटिक का यूज करते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेथड हमारा चल रहा है, कंपाइलर कॉल कर रहा है। मैं यहाँ पे, ये एक मेथड है देखो, और अब स्ट्रक्चर देखना, ध्यान से देखना। ये एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, क्लास का नेम है, इसके ब्रैकेट यहाँ, यहाँ खत्म। ये मेथड बना हुआ है, इसके ब्रैकेट यहाँ शुरू है और यहाँ पे खत्म है। क्लियर है? अब मैं एक और मेथड बनाने वाला हूँ, एवरेज, AVERH, एवरेज। ये क्या लेगा? तीन वैल्यू लेगा, इंट ए, ठीक है, इंट बी, पोज कर लो, इंट सी, इंट डी। ये बॉडी बना दी। आगे रिटर्न करता है ये वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, सपोज करो। क्लियर? और क्या करेगा? इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर? इंट एवरेज सम डिवाइड बाई 4। क्लियर? अब यहीं पे प्रिंट कर देता है सिस्टम डॉट
ठीक है, भी मेथड हो गया। ये बॉडी हो गई, ये पैरामीटर्स हो गए, ये रिटर्न टाइप हो गया। रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, अब इसको यूज करना है। तो जब हमारा मेन मेथड रन होता है तो वहां पे यूज कर रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे मैं एवरेज लिखूंगा तो यहाँ पे एवरेज मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्टैटिक बना देता हूँ। क्लियर। जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि डेमो क्लास के अंदर एक एवरेज मेथड है जो 4 पैरामीटर लेता है और रिटर्न क्या करता है, वॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम पब्लिक नहीं भी लिखते हैं तो भी ये चल जाएगा कि बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है। क्लियर है, स्टैटिक लिखना जरूरी है। जब मैं स्टैटिक नहीं हटा दूंगा ना तो ये एरर दे देगा। क्या कहेगा कि इसको क्लास के नेम से कॉल करो। क्लियर। तो अभी हमने स्टैटिक लिख दिया है। क्लियर। सेम क्लास में इसलिए पब्लिक है। नहीं नहीं, इसलिए पब्लिक का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, पब्लिक का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, पब्लिक प्राइवेट क्या है। ये चीज समझ में आई। एक मेथड है, हमने डिफाइन कर दिया, अब इसको यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसको रन करूं तो पहले ये प्रिंट हो रहा था, उसके बाद ये चलेगा। ठीक है, अब देखो डीबग कैसे करते हैं। यहाँ पे डीबगर पॉइंट लगाते हैं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, एप्लीकेशन में यहाँ पे पॉइंट लगाया। ठीक है, राइट क्लिक किया, रन, रन डीबग एज जावा एप्लीकेशन। क्लियर। जैसे कंपाइलर यहाँ पे आएगा रुक जाएगा। अब मैं इसको एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट कर सकता। स्टेप इनटू, क्या स्टेप ओवर, स्टेप इनटू होता है उसके अंदर चले जाओ, स्टेप ओवर की उस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाओ। मुझे इसके अंदर नहीं जाना है, मुझे नहीं समझना कि ये प्रिंट एलन कैसे हुआ है। अगर जाना है तो मैं स्टेप इनटू करूंगा। तो यहाँ से प्रिंट एलन, अब कैसे ना सर प्रिंट एलन कहाँ से आता है, तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास बनी हुई है, उसके अंदर प्रिंट एलन है, उसके अंदर ये मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं स्टेप ओवर कर रहा हूँ, इससे बाहर आ रहा हूँ, इस पे आ गया। अब इसके भी बाहर आना है कि ये प्रिंट हो जाए, ये कैसे वर्क कर रहा है अंदर वो देखना है, तो इनटू। तो ये यहाँ तक चला गया, यहाँ से कॉलिंग गई, बॉडी में आ गया। अब बॉडी में आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 23। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 45। इसकी वैल्यू क्या हो गई, टी। तो इसने यहाँ से वैल्यू दे दी। दीज आर द पैरामीटर विच गेट पास्ड फ्रॉम दी कॉलिंग मेथड। ये कॉलिंग लाइन है और ये डिफाइन मेथड है। So, अभी क्या करेगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप इनटू नेक्स्ट। ये ए बी सी डी कैलकुलेट कर रहा है, 85 आ रहा है। क्या हुआ, 21। 4 से डिवाइड कर दिया उसने, और इस लाइन ने क्या किया, प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट प्रिंट करने के बाद इंटरनल क्लास को कॉल करता है, सुपर क्लास को, फिर वहां चला गया। मुझे ओवर करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, ये इसने अपना प्रिंट एलन कर दिया, वापस कहाँ चले जाएगा, इसी मेथड की ऊपर बॉडी में एग्जीक्यूट होके। क्लियर, क्योंकि उसको तो ये मेथड करना है। ये खत्म हो गया, वापस चला गया। अब ये भी खत्म हो गया, तो वो रन करते रहो। जैसे जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होते रहता है। आप उसकी एग्जीक्यूशन को भी देख सकते हो डिबग करके। कभी कभी आपने प्रोग्राम रॉन्ग कर दिया, वैल्यू गलत आ रही है, तो आप डिबग देख सकते हो कि कहाँ पे प्रोग्राम की वैल्यू गलत जा रही है। ये चीज क्लियर हुई। नेम, नेम, ये नेम है ना, नेम से कॉल करता है। प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है कि वो मेन, हाँ लाइन बाय लाइन, लाइन बाय। अब लाइन बाय लाइन होता है कि यहाँ पे मेन मेथड में आ गया। अब मेन मेथड में जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा। अब यहाँ पे हमने कॉल कर रखा है। ठीक है, कॉल करने पे इस पे चला गया, तो फिर ये रन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। फिर उसको पता है वापस जाना है तो यहाँ पे फिर वापस जाएगा, फिर इसके बाद अगर कोई लाइन होती है फिर वो लाइन पे आता।
इसमें इसको मतलब मेथड के बारे में बोल सकते हैं। नहीं, मेथड के अंदर सारा काम कहाँ करते हैं, मेथड के अंदर करते हैं। ये चीज समझ में आई? जो ऑनलाइन है उनको समझ में आया क्या किया हमने? अनु, दीक्षा, साजिया। ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास कोई और मेथड होता जो वैल्यू को रिटर्न करता। सपोज मैं स्टैटिक इंट बना रहा हूँ अ, एक नया मेथड बना दूँ, उसका नाम रखता हूँ माई एवरेज। अब एक नेम से एक ही मेथड हो सकता है, ठीक है। कोई यूज कर रहा हूँ। ये क्या करेगा? रिटर्न कर रहा है एवरेज। ठीक है। ये मैंने एक लाइन कॉलिंग एवरेज फंक्शन, ताकि ये भी प्रिंट हो दिखता रहे। अब मेरे को क्या काउंट करना है? माई एवरेज। तो वैल्यू देनी है 567। ठीक है। अब ये क्या करेगा? रिटर्न कर रहा है इंट, तो मुझे यहाँ पे एक इन टाइप का वेरिएबल बना देना है। वेरिएबल के नाम रिजल्ट। उसमें क्या होगी वैल्यू? अब मैं इस रिजल्ट को अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। ठीक है। सिस्टम। अब किसी को प्रिंट करना होता कॉल करके। क्लियर? अभी समझ में आ रहा है? प्रोग्राम रन होगा मेन, ये लाइन रन होगी, फिर ये लाइन रन होगी, फिर ये लाइन रन होगी। इस लाइन को हमने कॉल किया है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे जाएगा, ये रन होगा, ये रन होगा, ये प्रिंट होगा, फिर एग्जीक्यूशन वापस यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये लाइन रन होगी, फिर एग्जीक्यूशन यहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये रन होगा, ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो रिटर्न करके वैल्यू यहाँ पे आएगी इंट। ठीक है, रिजल्ट में फिर हमने प्रिंट कराया। ठीक है। अब डिबगर लगाया, राइट क्लिक, डिबग एज जावा एप्लीकेशन। उससे पहले एग्जीक्यूशन यहाँ पे आया, हमें अंदर नहीं जाना है, स्टेप ओवर आ गए। ठीक है। इसमें भी अंदर नहीं जाना है हमें, स्टेप ओवर। यहाँ पे हम स्टेप ओवर करेंगे ना, तो एवरेज कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझे अभी अंदर जाना है। स्टेप इनटू मतलब उस मेथड के अंदर आपको जाना नहीं जाना, तो स्टेप इनटू, स्टेप इनटू मेथड कॉल हो गया। क्लियर है? इनमें वैल्यू आ गई, स्टेप ओवर, सम में 85, 21 प्रिंट हो गया। स्टेप ओवर, बॉडी कंप्लीट हो गई, फिर वापस आ गई, ये कंप्लीट हो गया, इससे प्रिंट भी कर दिया। जैसे जैसे कंपाइलर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाता है, फिर इसमें स्टेप ओवर, फिर इसमें इंटू करना है हमें, स्टेप इंटू। यहाँ पे गए, सारी वैल्यूज आ गई, सम 107, डिवाइड कर दी, इसकी वैल्यू आ गई, एवरेज 26 दे रहा है। ऊपर गए, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे गए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 26। क्लियर? तो ये प्रिंट कर देगा रिजल्ट। क्लियर? इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूं, तो ये प्रिंट कर देगा। क्लियर? ये हमारा
हो गया। अब ये चीज समझ में आई जो हमने की। तो अब इससे फायदा क्या है कि मैं इसको कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ। मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है, मुझे एवरेज निकालना है, किसी और 4 नंबर का सिर्फ कॉल कर दूं वो प्रिंट कर देगा, सिर्फ नंबर देने हैं, ठीक है। रन है जावा एप्लीकेशन, तो डिबग नहीं कर रहा है। देखो इसने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, यहाँ कैलकुलेट कर दिया, तो मुझे दोबारा से एक कोड लिखना नहीं पड़ा। अब एक बार मैंने कोड लिख दिया, अब मैं उसको कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ। क्लियर। तो मैं एक क्लास बना सकता हूँ कैलकुलेटर, उसके अंदर सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जितने भी ऑपरेशन होते हैं सब बना सकता हूँ। तो कोई उस कैलकुलेटर क्लास का यूज कर सकता है जब भी चाहे तब। ये क्लियर होगा। इसमें डाउट है किसी को? जो ऑनलाइन है उसमें कोई डाउट है किसी को? यस और नो? हाँ। नहीं, फंक्शन को डिफाइन करना भी हमने कहाँ करेंगे, हमेशा क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। अभी वो पढ़ेंगे, आएंगे उस पर भी, क्लास समझाऊंगा ना मैं, तो ये सब समझ में आएगा, क्लास मेथड। क्लियर। अभी क्लास पे ही आते हैं। ये चीज समझ में हो गई? ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है, ठीक है। भाई मेथड, पैरामीटर, ओवरलोडिंग, मेथड तो समझ में आ गया ना। जैसे ये मेथड बना दिया, मेन क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये क्या प्रिंट कर रहा है? आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। 3 बार कॉल किया तो 3 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। मेथड, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, एक ही टाइप के पैरामीटर दो, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एक मेथड बना दी माई मेथड, ये स्ट्रिंग ले रहा है एफ नेम और प्रिंट कर रहा है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन एफ नेम प्लस रेफरेंस। क्लियर है। तो इसने क्या किया, स्ट्रिंग पैरामीटर लिया। आपके पास ऑप्शन है, आप उस मेथड आपको बनाना है, आप कैसे भी बना सकते हो, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, दो पैरामीटर का कॉम्बिनेशन। क्लियर है। मल्टीपल पैरामीटर बनाते हो, एक स्ट्रिंग बना सकते हो, एक इंटीजर। लेकिन जो भी इसको कॉल करेगा तो वो एक स्ट्रिंग देगा और क्या देगा, इंट देगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले इंट दे दो फिर स्ट्रिंग दो, वो नहीं कर पाएगा कि दो इंटीजर दे दो, तो मेथड का जो डेटा चाहिए उसको मिलेगा ही नहीं। डेटा आपको एक्यूरेट देना है, जो वो काम कर रहा है पार्टिकुलर डेटा पे कर रहा है, अगर आप उसको डेटा नहीं दोगे तो भी वो काम भी नहीं कर पाएगा, वो एरर दे देगा, कॉल ही नहीं होगा। चीज क्लियर है। रिटर्न वैल्यूज रिटर्न आप करा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया माई एक्स, ने क्या किया, रिटर्न में 5 + x, जो भी वैल्यू आएगी उसका 5 प्लस होकर रिटर्न हो जाएगा। जब भी आप मेथड कॉल करोगे 3 दोगे तो क्या रिटर्न कर देगा, 8। समझ में आ रही है? रिटर्न में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। दो मेथड दे दिए, इंट एक्स इंट वाई, और रिटर्न क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई। या तो आप इंटीजर सम लेके एक्स प्लस वाई को ऐड करो, सम को रिटर्न कर दो, या आपको और शॉर्ट करना है, रिटर्न एक्स प्लस वाई कर दो। ये क्लियर है। अभी इंट दिया है, स्टैटिक दिया है, ये सब समझ में आ रहा होगा। इन्होंने क्या किया, एक्स प्लस वाई दो वैल्यू दी, उसको एक वैल्यू में स्टोर कराया, फिर उसको प्रिंट किया है, जो हमने रिजल्ट में टाइम पे किया था, हमने जैसे रिजल्ट में किया था इसमें किया है, कि वहां पर प्रिंट ना करा के हम किसी वैल्यू में होल्ड करा रहे हैं, और फिर ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी हमारे एवरेज को यूज करे तो अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। अगर हम ये लाइन अपने मेथड में लिख देंगे तो वो हार्ड कोड हो जाएगा, जब भी मेथड रन कर रहा है वो चलेगा। हम नहीं चाहते, हम हमारा जो मेथड है वो सिर्फ एवरेज फाइंड करने का है। आप एवरेज फाइंड करो और रिटर्न कर दो वैल्यू। जिसको प्रिंट कराना है, किसी को ऐसे लिखना है एवरेज ऑफ गिवन नंबर, किसी को लिखना है एवरेज ऑफ 4 नंबर, तो वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है।
ये चीज क्लियर हुई। अब एक मेथड के अंदर हम इफ एल्स में लिख सकते हैं। क्लियर। जैसे हमने एक मेथड बना दिया, रिटर्न नहीं करता, वॉइड चेक वोटिंग एज, इंट एज। ठीक है। सो हमने एक मेथड बना दिया। ये क्या करेगा, आप इसको एज दो। ठीक है। ये प्रिंट कर देगा कि आप अलाउ हो वोटिंग करने क्या नहीं हो। कैसे करेगा, हमने एक मेथड बना दिया, चेक वोटिंग एज, इंट एज दे दी। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो ये क्या प्रिंट कर दे, क्लियर हुई। क्या किया, इफ एज 18 से ज्यादा है वो, तो कोई भी इस मेथड को अगर यूज करेगा, तो उसमें यहाँ पे एज देती 34। क्या दे रहा है, यू आर अलाउडेड टू वोट। ठीक है। अगर एज 28 है, यू आर अलाउडेड टू वोट। एज सिर्फ 8 है, क्या कह रहा है, यू आर अंडर एज। तो इस टाइप के भी हम मेथड के अंदर जो भी हमने अभी तक कोड पढ़ा है वो बना सकते हैं। ऑड इवन फाइंड करने का बना सकते हैं कि नंबर दे, कि मेथड है वो ऑड इवन फाइंड करके आपको बता रहा है कि इवन नंबर ऑड है या इवन है। इनको नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं कॉल, दूसरी क्लास से भी कर सकते हैं, जहां भी आप बनाना यूज करना चाहो वहां से कर सकते हैं। अभी देखेंगे क्लास मेथड को जो यूज करते हैं वो क्लास के थ्रू यूज करते हैं। अभी देखेंगे मेथड को जहां रखते हैं वो क्लास में रखते हैं। मेन में अभी तो हम सेम में बना रहे हैं, सेम में रख रहे हैं। अभी मेथड सीख रहे हैं, अभी आउटसाइड इसकी कॉलिंग भी सीखेंगे, दूसरे प्रोग्राम से कैसे कॉल। जैसे हम भी तो कॉल कर रहे हैं ना, जैसे हम भी तो कॉल कर रहे हैं, हम प्रिंट एलन को कॉल कर रहे हैं ना। प्रिंट एलन के यहाँ पे बना है, नहीं, प्रिंट एलन कहीं और बना है। ओपन डिक्लेरेशन में देखेंगे तो प्रिंट एलन कहीं बना हुआ है। ठीक है, ये कहाँ बना हुआ है, ये प्रिंट स्ट्रीम में क्लास होगी उसके अंदर बना हुआ है। यहाँ पे क्लास डिफाइंड होगी, प्रिंट स्ट्रीम इसके अंदर बना है। ठीक है। तो सेम मेथड हमारा है, जैसे ये चेक वोटिंग है, ये कहाँ बना हुआ है, डेमो के अंदर बना हुआ है, डेमो का। ठीक है, डेमो का यूज करके कोई इस मेथड को यूज कर सकता है। क्लियर। ठीक है। भी सीखेंगे कि प्रिंट एलन जो ये बने हुए हैं ना, अब ये जो प्रिंट एलन बना हुआ है कहाँ बना हुआ है, प्रिंट स्ट्रिंग की क्लास में। और ये क्लास भी कैसे बनी होगी, पब्लिक बना रखी है इन्होंने। ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंट करके स्टैटिक कर रखा होगा। क्लियर, बहुत जगह स्टैटिक, ताकि उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। अभी सीखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। इतना सब चीज समझ में आ गई, मेथड समझ में आ गया। अभी हमने मेन के अंदर रखा, अभी बाहर भी रख के भी देखेंगे, तो क्लास बनाएंगे। इसमें डाउट है किसी को, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग मतलब, अगर मैं माई एवरेज नाम से एक और मेथड यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, सेम मेथड बना दूं, या उसके अंदर मैं कैलकुलेशन कुछ और कर रहा हूँ, तो ये एरर देना स्टार्ट कर देगा। क्या कह देगा कि दो नेम सेम नहीं हो सकते।
क्यों? क्योंकि जब आप कॉल करोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि इसको रन करना है, इसको रन करना है। क्लियर है? अगर आपको एक ही नेम के दो मेथड बनाने हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा, या तो आपको नंबर ऑफ पैरामीटर में डिफरेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 पैरामीटर दे रहा है, आप जो कॉल करो 4 पैरामीटर दोगे इसको, और इसको कितने दोगे? 3 दोगे। उसको पता लग जाएगा यार 4 पैरामीटर वाले के पास जाना है, 3 के पास नहीं जाना है। क्योंकि जब आप कॉल करो तो कंपाइलर रन टाइम पर उसको कॉल करेगा, ढूंढेगा मेथड कहाँ डिफाइंड है। तो अगर दोनों सेम होंगे तो कंफ्यूज जाएगा यार किसको कॉल करो। या तो हम पैरामीटर को डिफरेंस कर दें, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंस कर दें, या टाइप में डिफरेंस भी कर सकते हैं कि हाँ, टाइप डिफरेंस भी चलेगा कि मेथड में हमने टाइप का डिफरेंस कर दिया। ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। कि मैंने एक इंटीजर बना दिया, एक फ्लोट बना दिया जो फ्लोट रिटर्न कर रहा है। ये एक मेथड बनाया इंटीजर, क्या आपको खुद से देख करके देखना है। एक मेथड बनाया इंटीजर जो एक्स ले रहा है और इंटीजर रिटर्न कर रहा है। एक मेथड बना दिया फ्लोट सेम नेम से, जो फ्लोट ले रहा है फ्लोट रिटर्न कर रहा है। एक मेथड बना दिया डबल, जो एक एक्स की वैल्यू ले रहा है, वाई एक्स की वैल्यू ले रहा है और डबल रिटर्न कर रहा है। तो सेम मेथड देखो, यहाँ पे टाइप में डिफरेंस किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर में डिफरेंस किया है, और मेथड का नेम तीनों को सही है, ओवरलोड किया है। ये सेम नेम के मल्टीपल, जैसे यहाँ पे प्लस मेथड इंट प्लस मेथड डबल। हाँ, तो थोड़ा सा नेम ही चेंज कर दिया इन्होंने, पर यहाँ दिखाया कि पैरामीटर अगर ऐसे हैं तो आप इसे कर सकते हो। क्लियर? प्लस मेथड देखो, प्लस मेथड और प्लस मेथड, यहाँ पे इंट और डबल देना पड़ा, और यहाँ पे देखो नहीं देना पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू लेता था, ये दो डबल वैल्यू लेगा। रिटर्न ये इंट करता है, डबल करेगा। दिस इज क्लियर? क्योंकि इंटीजर दोगे तो इंटीजर को कॉल करेगा, डबल दोगे तो डबल को करेगा। डबल में फ्रैक्शन इसे आता है, फ्लोटिंग नंबर्स, नंबर का साइज भी बड़ा होता है और फ्लोट का बड़ा होता है डबल, 16 डेसिमल पॉइंट तक। क्लियर? तो ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर कॉल करेंगे तो इसमें जाएगा, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता स्ट्रिंग पे चला जाता। कुछ डिफरेंस कर दें ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि हम किसको कॉल करना चाह रहे हैं। ये क्लियर है? दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। Multiple method can have the same name as long as the number of parameter or type of parameter are different. ठीक है? नेक्स्ट है स्कोप। ठीक है? स्कोप का मतलब होता है कि वेरिएबल्स, जैसे हमने ये मेथड है, इस मेथड की बॉडी यहां से यहां तक है। अगर इसके अंदर एक इंट सम डिफाइन किया, ए बी सी डी, वो डी नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ से डी हटा दिया था, इसको 3 कर दे रहे हैं। ठीक है? ये जो ब्रैकेट है वो इसका स्कोप है, किसका? माई एवरेज का, मेथड का। अगर उसके अंदर हमने इंट सम कोई वेरिएबल बनाया है तो उसका स्कोप कहाँ रहेगा? इसी के अंदर रहेगा, आप इस सम को बाहर नहीं यूज कर सकते। ठीक है? ये चीज क्लियर है? देखो, इसका सम अलग है, इसका स्कोप है, इसका सम अलग है। आप यानी कि यहाँ से कोई वैल्यू आप यहाँ की रीड कर पाओ, ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड स्कोप, कि इसका स्कोप अलग है, इसका स्कोप अलग है, इसका एवरेज अलग है। देखने में दोनों वेरिएबल के नेम सेम है, ये जैसी एग्जीक्यूशन खत्म होता है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि लोकल वेरिएबल है। जब इसको कॉल करोगे नया वेरिएबल बनाएगा, खत्म कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एवरेज यहाँ बनाया और आप यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो एवरेज, एवरेज वो प्रिंट नहीं करेगा। ये वेरिएबल इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते कभी इसे भी नहीं कर पब्लिक। सकते। नहीं, अगर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो इन मेथड के बाहर बनाना पड़ता है, कि कॉमन। ठीक है? लोकल और ग्लोबल वेरिएबल अभी सीखेंगे। तो ये कैसे वेरिएबल है? लोकल, ये जब भी कॉल करोगे बनेंगे, खत्म हो
मेथड के बाहर आप बना सकते हो, क्लास के अंदर जो रीयूजेबल वेरिएबल अगर आपको चाहिए, कि मैं कोई वेरिएबल है जो यहाँ पे भी यूज करना चाहूँ और यहाँ पे भी यूज करना चाहूँ, इन दोनों के बाहर एक वेरिएबल बनेगा क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अभी क्लास के टाइम पे हम देखेंगे। ये चीज क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है सबको? मेथड क्लियर है? अब ये मेथड, दो ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसमें पूरी हूप्स में, एक है क्लास, एक है मेथड। ठीक है, तो अभी हमने मेथड पढ़ा है, मेथड क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेपरेट टॉपिक चले, काफी बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तब तक आप क्या करोगे, सेम मेथड, मल्टीपल मेथड्स बना के प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। हाँ, अभी तो आप अपने मेथड बना सकते हैं, जैसे कुछ भी एवरेज फाइंड करने का, ठीक है, परसेंटेज फाइंड करने का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इंटीजर पास करने का, कि मैं फर्स्ट नेम दूं, सेकंड नेम दूं, वो प्रिंट कर दे, मैं डिटेल्स दूं, पूरे स्टूडेंट का बायोडाटा। अगर मैं स्टूडेंट का यहाँ पे एक मेथड बना दूं, प्रिंट, असाइनमेंट टाइप का तो नहीं पढ़ा है, प्रिंट डिटेल्स, जैसे मैं इसको रोल नंबर, क्वेश्चंस तो असाइनमेंट अपना सेलेनियम में करना है, सेलेनियम सेलेनियम। ठीक है सर। असाइनमेंट में चलो मैं भेज दूंगा कहीं से सर्च करके देख के। Clear? हाँ ठीक है, मैं आपको फिर इफ एल्स लूप्स और उसके क्वेश्चन भेज दूँ। क्लियर है? तो मैथड ऐसे ऐसे एवरेज का लिखा है ना, आप परसेंटेज का बना सकते हो, और इवन फाइन करने का बना सकते हो, वोटिंग एज का बना सकते हो। ये क्लियर हो गया इसको तक? ठीक है, क्लास में बाद में यूज करेंगे, अब आते हैं। कमेंट्स क्लियर है, पढ़ा दिया है, वेरिएबल्स क्लियर है, डेटा टाइप क्लियर है, टाइप कास्टिंग। अब ये जो अभी कॉन्सेप्ट आया था ना टाइप कास्टिंग, इसको समझते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक है, जैसे अब इसमें दो वेल तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक होती है वाइडनिंग कास्टिंग ऑटोमेटिक, एक होती है नैरोइंग मैनुअल। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं इसको। अब वाइडनिंग का मतलब होता है स्मॉलर साइज वैल्यू टू ए लार्ज साइज ऑफ डेटा वैल्यू। मैंने एक इंट ए इज इक्वल टू 10 बनाया, ठीक है, और लॉन्ग, इंट का जो बड़ा होता है वो होता है लॉन्ग या डबल, डबल ले लेते हैं इसको, डबल बी, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, 34। इंट ए कौन सी वैल्यू लेता है, इंटीजर वैल्यू लेता है और कोई वैल्यू नहीं लेता है। डबल आप ऐसे भी असाइन कर सकते हो, वो 0.00 समझ लेगा उसको। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैंने इसको यहाँ पे ए असाइन कर दिया, कर सकता हूँ, यस और नो? क्यों? इंट का साइज कम है, डबल का साइज ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपसाइड जा रहे हैं, वाइड कर रहे हैं, इम्प्लिसिटली ये अपने आप ही कर देगा। ये चीज क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा होता कि मुझे ए में, अगर बी में ए असाइन करना है, कर सकता हूं मैं, लेकिन उसका उल्टा कर दूं, ए में बी असाइन कर दूं, जो छोटी वैल्यू है उसमें बड़ी वैल्यू में असाइन नहीं कर सकता, तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, इम्प्लिसिटली वो अपने आप नहीं करेगा। अगर सपोज करिए बहुत बड़ी वैल्यू होती, इंटीजर के साइज से भी बड़ी होती, इंटीजर में कैसे आएगी? अगर आपको फिर भी इस वैल्यू को रखना है, तो वैल्यू को ट्रंकेट करना पड़ता है, काटनी पड़ती है, कि मुझे सिर्फ 40 दे दो,
कि मुझे एक कैलकुलेशन करके सिर्फ उसका राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए, तो मैं जानबूझ के करूंगा। कैसे करूंगा? ठीक है, टाइप कास्टिंग करेंगे, आगे मैं बता दूंगा इंट। ठीक है, मैं कह दूंगा कि इस वैल्यू को इंट की जो बी वैल्यू है, ठीक है, सिर्फ डबल लिखिए ना, तो ये बी वैल्यू है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और फिर ए में असाइन कर दो। इसको ब्रैकेट में रखना पहले, हाँ ब्रैकेट पर रखना। चलो अभी देखते हैं। ठीक है, जब ऐसे बी, ठीक है, अगर मैं अब, ठीक है, दो वैल्यू ले ली, सिर्फ प्रिंट करा रहा हूँ, कितना आ रहा है, प्रॉपर वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, बी इक्वल ए कर, इक्वली साइन कर दी, तो अब क्या हो गई, ए की वैल्यू तो सेम रही, बी की वैल्यू में भी ए की वैल्यू आ गई। रन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू देखो क्या हो गई है, डबल, 0.0 को बाय डिफॉल्ट लगा, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू में बी की वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करूँ तो यहीं पे एरर दे देगा। ठीक है ना, क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट डबल इंटू इंट। पहले नहीं इसने बोला मुझे, अब बोल रहा है क्या मैं डबल को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ भैया ऐसे कर लो, टाइप कास्ट, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्ट, कि जितनी वैल्यू आ रही है उतनी रख दो। तो कहते हैं डेसिमल के बाद वाली वैल्यू टीचर लेता नहीं है। ठीक है, तो अभी ए की वैल्यू तो ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू जितनी वैल्यू आई उतने स्टोर कर दी, 2 3 4, नहीं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू तो यही है, ए की वैल्यू ये आ गई 2 3 9, ये कहाँ से प्रिंट हो रही है, ये तो बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ए की वैल्यू, ठीक है, जिसमें बी की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, 2389 आई है, पीछे वाली वैल्यू हटा दी है। ये चीज क्लियर है? इसको ये होता है टाइप कास्टिंग, कि किस तरह की अगर बाहर से कोई ऐसी वैल्यू आ रही है, हमने कहीं किसी को हिट किया सर्वर पे, डेटा लेके आए, डेटा कुछ ट्रंकेट करना है हमें, हमें सिर्फ इंटीजर ही चाहिए, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कि वहां से तो डबल आ रही है लेकिन हमें इंटीग्रेट, तो यहाँ पे हम क्या करें, जो भी वैल्यू आ रही है उसे आगे इंट लेके अपने इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? सपोज करो भी ऐसा हो सकता है, देखो जो वाइडनिंग है, बाइट को शॉर्ट, कैप, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इस वे में हम जाएंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डबल को फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आगे लिखना पड़ेगा, डबल को लॉन्ग में करने की कोशिश करेंगे तो करना पड़ेगा, डबल को इंट में करना करना पड़ेगा, शॉर्ट, बाइट, इसमें अगर हम इस नीचे फ्लोर में आते हैं तो हमें करना पड़ेगा, आगे सिर्फ लिखना है। दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसमें ये स्ट्रिंग, लेट मी चेक, स्ट्रिंग को भी कर लेता है।
एक मिनट रुको, इसमें कुछ और तरीका होता है। अगर नंबर है उसके अंदर तो fetch int value from string in Java। नहीं नहीं, parse integer डॉट parse। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर नंबर है, ठीक है, अगर कोई करेक्टर होगा जो पास करने वाली वैल्यू होगी ना स्ट्रिंग में, क्या आ रहा है 103, और ये आ रहा है 45 आ रहा है, दिख 45 रहा है, बट इसका जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं सपोज करो ए को भी अगर ऐसे कर दूं, स्ट्रिंग कर दूं, कैसे करनी पड़ेगी, सिर्फ डबल कोट्स लगाना है। ठीक है, तो नंबर दिखने में तो अभी क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं इसका सम करूं तो इसका सम देखो कैसा आएगा, कॉनकैट हो जाएगा, कल दिखाया सिखाया था कॉनकैट होता है, कॉनकैट हो जाएगा, तो ये आ गया नाम। तो मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐड करना है इनको, ठीक है, कन्वर्ट करना है, तो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंट सी, सी में इंटीजर डॉट वैलिड स्ट्रिंग, तो ये 1 2 3 वैलिड स्ट्रिंग इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, एक क्लास होती है इंटीजर डॉट, ठीक है, एक बाय डिफॉल्ट एक क्लास होती है, ठीक है, जिससे ये सारे इंटीजर बिलोंग करते हैं, उसके अंदर एक मेथड है वैल्यू ऑफ। तो अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर इंटीजर की वैल्यू है तो उसको पार्स कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए। ए में भी क्या है, ये है, तो अगर इसमें इंटीजर की वैल्यू है तो निकाल सकते हैं, वैलिड वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए बी सी डी होगा तो नहीं निकाल पाएगा ये, अगर सिर्फ इंटीजर वैल्यू है तो निकाल पाएगा। ठीक है, इंट डी, और डी में कौन सी वैल्यू निकाल ले रहे हैं हम, बी। ठीक है, और अगर हम अब प्रिंट करने की कोशिश करें किसको, सी और डी की, सी और डी वैल्यू इसने, क्योंकि ये भी ना स्ट्रिंग की तरह इसको ट्रीट करता है ए बी को, तो हमने क्या किया, एक वैल्यू ए, एक वैल्यू बी, दोनों कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग, अगर इनको ऐड करेंगे, चलो इतना ही देखो, पहले क्या हो रहा था? पहले कौन कैट हो रहा था, ए और बी को हम ऐड कर रहे थे ना, जब सी प्लस डी करते तो भी सेम वैल्यू आती है। नहीं देखो, अगर हम
स्ट्रिंग सम टू, क्लियर, सम, इसको सम वन, सम टू, और इसी सम वन में हमने क्या किया है, दो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड किया है। सम टू में हमने क्या किया है, स्ट्रिंग वैल्यू में से इंटीजर निकाला है और उसको ऐड किया है। दोनों का देखो सम अलग लगाया, कितना, एक में कॉन्कैट हो रहा है और एक में एडिशन हो रहा है। क्यों, इसमें क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इंटीजर क्लास के अंदर एक मेथड होता है वैल्यू ऑफ ए, तो ए में अगर वो स्ट्रिंग है लेकिन उसके अंदर नंबर है तो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अगर सम टू के रिप्लेस पे सी प्लस नहीं करेंगे तो हम क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रिंट एलन होता है ना, ये ऐसे स्ट्रिंग लेता है अपने डेटा को, इसलिए उसको ऐसे स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। कितना में हम सी ट्वेंटी करना? ये आ जाना चाहिए सी प्लस, और यहाँ पे देख ए प्लस बी कर ब्रैकेट में कर, ऐसे, या तो आप उसमें सही तरीका है वो ब्रैकेट में वैल्यू रख के आप प्रिंट कर, क्लियर है। ये कैसा क्रिएट होगा कॉनकैट, और ये कैसा क्रिएट होगा एडिशन, क्लियर। अब इसका यूज नहीं है इसलिए एरर दे रहा है, इसका यूज नहीं किया तो ये एरर दे रहा है। तो मैं ये बताना चाहता कि अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है ना, यहाँ पे मैं ए प्लस बी को ऐड करने की कोशिश करूँ तो गलती देगा। ये कहेगा कि आपको क्या चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करें तो आपको इंटीजर नहीं चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, क्लियर। सी और डी कैसे इंटीजर वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। क्या है, कुछ स्ट्रीम भी कर सकते हैं? इसको क्या को हाँ, उसको बनाना भी होगा। स्ट्रीम को क्या देखो यहाँ पे अगर ये है, कैर को आगे जाके किसी वैल्यू है ना उसमें रख सकते हैं, कैर ऐसे वैल्यू में भी आ जाती है अगर वहां पे 1 2 3 4 है तो, ठीक है। डबल कैर को अगर रखना है शॉर्ट बाइट सब कर सकते हैं। क्या है? स्ट्रिंग नहीं आएगा ना, कैर का साइज तो छोटा है ना, कैसे भी नहीं आएगा? कॉनकैट करके भी आप उसका फर्स्ट वैल्यू ला के डाल सकते हैं। कैर को तो करते ही नहीं, हम स्ट्रिंग की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ही अलग है, क्लियर। आपको जरूरत पड़ेगी जैसे इंटीजर को लॉन्ग को इन टाइप की वैल्यू को कभी फैच करने की, स्ट्रिंग की वैल्यू में से कभी वैल्यू डेटा में से स्ट्रिंग में आ रही है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वहां पे जरूरत पड़ेगी, या फिर कभी राउंड ऑफ करना है, ठीक है, वहां पे जरूरत पड़ेगी, क्लियर। सो आपको आज का रिवाइज करने हैं, आपको मेथड्स बनाने हैं, ठीक है, और कास्टिंग करके देखनी है, क्लियर। और जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना वो सारे कॉन्सेप्ट को मेथड में अप्लाई करके देखते हैं कि कोई ऐसा मेथड, जैसे मैंने एक मेथड बना दिया जनरेट टेबल, ठीक है, और इसको दे दिया इंट टेबल। तो ये मेथड क्या करे, कोड लिख दो यहाँ पे टेबल जनरेट करने, ठीक है, इसके अंदर रूल बनाओ, जो भी कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सारे आप मेथड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये क्लियर है सबको जो ऑनलाइन है, ठीक है। सो जो भी हमने पढ़ा है उनको आप प्रैक्टिस करोगे, फिर इन्हीं का हम यूज करेंगे किसमें, क्लास के अंदर। क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं, और उन पे कंप्यूटेशन करने के लिए हम लूप्स या कंडीशंस लगाते हैं। उनके अंदर क्या हम लगाते हैं, लूप्स और कंडीशंस, ठीक है। तो मेथड पढ़ लिया हमने, वेरिएबल पढ़ लिया है, लूप्स एंड कंडीशन आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर हम उन सबको एक इंटीग्रेट करके एक क्लास के अंदर रखेंगे। फिर क्लास को हम यूज कर सकते हैं, फिर क्लास कौन सा पढ़ेंगे, क्लास को कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, क्या डेटा उसके अंदर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक एक्सेस स्पेसिफायर्स कैसे होंगे, ये चीज क्लियर है, ठीक है।
टाइप कास्ट पढ़ लिया, ऑपरेटर पढ़ लिए, ठीक है, स्ट्रिंग पढ़ लिया। जब क्लास पढ़ लेंगे तो फिर इसमें आएंगे, मैथ्स में आएंगे, बुलियन पढ़ लिया था। स्विच जब आप इफ एल्स प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो फिर मल्टीपल इफ एल्स का ही अल्टरनेट स्विच है। क्लियर है? जब आप इफ एल्स पढ़ोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं स्विच का बता दूंगा, बाकी ये कॉन्सेप्ट सारे हो गए। फिर हम क्लास पे जंप करेंगे। ये थोड़े से टफ कॉन्सेप्ट है, ये इनको सीखने के लिए ये सारी चीजें आनी चाहिए। उन्हीं को एक तरीके से क्या किया है, स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे तरीका है कि हम किस तरीके से रख सकते हैं। ये हमें इनम्स तक पढ़ना, यूजर इनपुट तक पढ़ना है। क्लियर? तो आगे तय रखते हैं फिर